नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान। आपके साथ मैं हूं दीक्षा। तो चलिए सबसे पहले बात कोरोना अपडेट की। देश भर में कोरोना के मरीज 28,380 हो गए हैं, जिसमें से 21,132 कोरोना केस एक्टिव हैं। तो देश भर का आंकड़ा 28,380 है। अब तक 28,380 केस रिपोर्ट किया जा चुके हैं। सबसे पहला केस जनवरी में आखिरी में रिपोर्ट किया गया था। आज आखिरी महीना अप्रैल का चल रहा है, तो 3 महीने के अंदर जो संख्या हुई है कोरोना मरीजों की वो 28,380 हो गई है, जिसमेमें से 21,132 कोरोना केस एक्टिव है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 886 हो गई है। देश में 6,361 लोग ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना केसेस 8,590 हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के आंकड़े 2,918 हैं। वहीं प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में 2,262 ये मरीजों का आंकड़ा है और 50 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो प्रदेश की बात हम करें तो राजस्थान में कोरोना के 77 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,262 हो गई है। तो 3 महीने के अंदर राजस्थान में 2,262 रिपोर्ट किए गए हैं कोरोना पॉजिटिव के केसेस। प्रदेश में मरने वालों की संख्या 50 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं अगर बात करें ठीक होने वाले लोगों की, या फिर ये कहें कि जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट थी जो नेगेटिव हुई है, वो आंकड़ा 2,234 में से 744 है और ठीक होने पर 584 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। चलिए मैं आपके जरिए देखते हैं प्रदेश में कहां-कहां कितने केसेस हैं। सबसे पहले देखिए कुल आंकड़ा 2,262, मौत का आंकड़ा 50, ठीक होने वालों की संख्या 584। जिलेवार बात करें तो बांसवाड़ा में 62 कोरोना मरीजों की संख्या है। जैसलमेर में 35 रिपोर्ट किए गए हैं कोरोना वायरस के मरीज। भरतपुर में यह आंकड़ा 110 है। झुंझुनू में देखिए यह आंकड़ा 42 है। भीलवाड़ा में 35, जोधपुर में यह आंकड़ा 400 को पार कर गया है। यहाँ पर यह आंकड़ा 436 है। बीकानेर की बात करें तो यहाँ पर यह आंकड़ा 37 और टोंक में यह आंकड़ा 123 है। और राजधानी जयपुर की बात करें तो पिंक सिटी में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा 833 है। और कोटा की बात करें तो कोटा में यह आंकड़ा 165 है। तो चलिए अब शुरू करते हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान। देश में कोरोना वायरस के अब तक 28,380 केस सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 886 लोगों की मौत हो चुकी है और 6,362 लोग ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश के 16 जिलों में पिछले 28 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हालांकि 3 नए जिलों की नाम इस सूची में जुड़े हैं और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और पंजाब के एक जिले में फिर से नए केस आए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 522 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं, जबकि इलाज के दौरान 27 लोगों ने जान गंवा दी है। इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 8,590 हो गई है। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,548 हो गई है, जिनमें से 394 लोगों को रिकवर कर लिया गया है, जबकि 162 लोगों की जान चली गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,918 हो गई है, जिसमें से 877 लोगों को रिकवर कर लिया गया है, जबकि 54 लोगों की जान चली गई है। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,937 हो गई है, जिसमें से 1,101 लोगों को रिकवर कर लिया गया है, जबकि 24 लोगों की जान चली गई है। कोरोना वायरस के संकट के बीच तेलंगाना से सुकून देने वाली खबर है। राज्य के 21 जिले कोरोना फ्री बताए जा रहे हैं। तेलंगाना में सोमवार को सिर्फ 2 मामले हैदराबाद में सामने आए। उत्तर प्रदेश में सोमवार को 113 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,986 हो गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 9 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 50 हो गई है।
राजस्थान में सोमवार को कोरोना के 77 नए मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2262 हो गई। प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज्यादा केस जयपुर में हैं। जयपुर में 833 मरीज कोरोना के शिकार हैं, तो जोधपुर में 436 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। आईसीएमआर ने देश में कोरोना संक्रमितों की टेस्टिंग के लिए चीन की 2 कंपनियों की किट का ऑर्डर रद्द कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि टेंडर जारी करने में सभी जरूरी प्रक्रिया का पालन किया गया था। आईसीएमआर ने कहा है कि देश में पर्याप्त मात्रा में आरपीसीटी टेस्ट किट उपलब्ध हैं। हम अपने लैब और कलेक्शन सेंटर बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना संकट पर आगे की योजना बनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते, लॉकडाउन जारी रहेगा। पीएम ने इस दौरान सीएम गहलोत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में राजस्थान बेहतर कर रहा है और दूसरे राज्यों को नई दिशा दिखाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीएम गहलोत ने राज्यों को स्पेशल पैकेज देने की मांग उठाई है। साथ ही प्रवासी मजदूरों को लेकर भी अपने सुझाव दिए। गहलोत सरकार ने प्रदेश में कोरोना वायरस संकट के दौरान ड्यूटी पर संक्रमित होने वाले कर्मचारी अधिकारी की मौत होने पर उसके परिजनों अथवा आश्रितों को 50 लाख रुपए देने का फैसला किया है। राज्य के स्वायत्त शासी निकायों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन आदि के कर्मचारियों, अधिकारियों के संदर्भ में भी ये लागू होगा। सरकार के आदेश के बाद रोडवेज प्रशासन ने प्रवासी राजस्थानियों को लाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। रोडवेज के आला अधिकारियों ने डिपो मैनेजर्स को करीब 400 से अधिक बसें डिपो पर रखने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कोरोना को हराने के लिए अब तक 87,000 से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं। देश में किसी भी राज्य ने अभी तक इतने सैंपल नहीं लिए हैं। कोटा में कर्फ्यू एरिया में एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के चलते एक मरीज की जान चली गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि एम्बुलेंस समय पर आ जाती तो मरीज की जान बच जाती। जयपुर में लॉकडाउन फेज 2 के दौरान सोमवार को राजस्थान पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें पुलिस के करीब 600 जवानों ने हिस्सा लिया। म्यूचुअल फंड सेक्टर संकट में है। आरबीआई ने 50,000 करोड़ की विशेष नकदी सुविधा देने का ऐलान किया। ये योजना 27 अप्रैल से 11 मई तक चालू रहेगी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 29,79,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 2,07,000 के पार लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 24 घंटे में कोरोना से 726 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 56,000 के पार पहुंच गई है। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बीजेपी नेताओं को कोरोना काल के समय राजनीति न करने की सलाह दी है और कहा है कि पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम की सराहना की है, जिससे बीजेपी नेताओं को सबक लेना चाहिए। कलेक्टर यूडी खान ने अपने पूरे काफिले के साथ झुंझुनू शहर का निरीक्षण किया। उन्होंने जरूरतमंदों को बांटे जा रही खाद्य सामग्री और भोजन की क्वालिटी जांची। जहां भी कमी मिली, एसडीएम को तुरंत सामग्री पहुंचाने के आदेश दिए। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन गंभीर है, जिसे लेकर कलेक्टर नन्नूमल, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में लोगों की जरूरतों पर मंथन किया। करौली में भारत स्काउट गाइड श्री मदन मोहन ओपन ग्रुप ने विधायक लाखन सिंह के घर पर परिंदे बांधे। विधायक लाखन सिंह ने पक्षियों को पानी पीने हेतु 5 परिंदे लगाए। अलवर नगर परिषद में राशन वितरण और सफाई व्यवस्था आयुक्त और पार्षदों के बीच विवाद हो गया। पार्षदों ने आयुक्त पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया और आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं आयुक्त ने पार्षद पर गाली गलौज का आरोप लगाया। एनडब्ल्यूआर की रेल यूनियन लॉकडाउन के दौरान रेलवे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्तों पर रोक लगाने के बाद एनडब्ल्यूआरईयू में विरोध देखने को मिला। एनडब्ल्यूआरईयू के महामंत्री के मुताबिक ये रोक न्याय संगत नहीं है और सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। चूरू में 1 अप्रैल से लागू कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई। जिला कलेक्टर ने कृषि उपज मंडी, थोक व्यापारियों की दुकानें खोलने की छूट दी और टायर पंक्चर और रखरखाव की दुकानें भी खोलने की अनुमति दी।
कोटा जिले की रामगंज मंडी क्षेत्र के खैराबाद इलाके में प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू के आदेश एसडीएम चिमन लाल मीणा ने दिए। बीते दिनों खैराबाद पुलिस चौकी का एक कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव मिला था। करौली में इंडियन रोड क्रॉस सोसाइटी हिंडौन सिटी ने मीटिंग आयोजित की, जिसमें कोरोना महामारी से निपटने के कई सुझावों पर निर्णय लिए गए। कोटा में प्रशासन की लापरवाही से एक मरीज की मौत हो गई। दरअसल कर्फ्यू एरिया में एम्बुलेंस नहीं पहुंचने को चलते एक मरीज को समय पर इलाज नहीं मिल सका। परिजनों के मुताबिक वक्त पर एम्बुलेंस मिलने से मरीज की जान बच जाती। कोटा में टापरी गांव में रेजिडेंस क्वार्टर में रहने वाले 2 मजदूर कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद दोनों को कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज की सुपर स्पेशलिटी विंग के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवा दिया गया है। चूरू में निजी अस्पतालों की मनमानी का मामला सामने आया है। यहां प्रस्तावों और उनके परिजनों से पीपीई किट और स्टाफ के नाम पर बिना मतलब के रुपए वसूले जा रहे हैं, जिस पर जिला कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोटा में खाकी के साथ अब पुलिस मित्र भी कोरोना की जंग में शामिल हो गए हैं और लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक कर रहे हैं। मंडाना इलाके में पुलिस मित्रों ने आमजन को कोरोना को लेकर जागरूक किया और लॉकडाउन की पालना करने की अपील की। जयपुर में युवा लगातार जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष हुसैन सुल्तानिया जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष राजेश मीणा भी अपने परिवार के साथ मिलकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। चूरू जिले के बाहर से आने वाले 17 नागरिकों की स्क्रीनिंग हुई। ये सभी नागरिक मुंबई, करौली, जयपुर आदि शहरों से लौटे हैं। चिकित्सा विभाग ने सभी स्क्रीनिंग कर उन्हें होम आइसोलेशन में भेज दिया है। सिरोही की मैं भारत संस्था लोगों को काम देने उनकी मदद कर रही है। इस संस्था ने लोगों को काम देके 100 से ज्यादा हेलमेट, मास्क पुलिस अधिकारियों को उपलब्ध करवाए। बूंदी जिले में वास्तविकता की जांच करने के लिए अब एट रैंडम तरीके से लोगों की सैंपल लेकर जांच की जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर बूंदी शहर के वार्ड नंबर 33, केशवराय पाटन कस्बे के वार्ड नंबर 14 और जजावर गांव में होने वाली जांच के दौरान कुल 250 लोगों के सैंपल जांच के लिए भिजवाए जाएंगे। कोटा में कोरोना से बचाव के लिए स्थानीय युवाओं ने छावनी के पास मुक्तिधाम में सैनिटाइजेशन किया। छावनी के मुक्तिधाम में फिलहाल कोरोना के संक्रमण से हुई मौत के बाद अब शव को नहीं लाया गया, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए युवाओं की टीम ने पूरे परिसर को सैनिटाइज किया। सवाई माधोपुर जिले में अब तक कोरोना महामारी से ग्रसित 8 रोगी मिले हैं, जिसके चलते बामनवास और गंगापुर सिटी उपखंड में लगातार कर्फ्यू भी जारी है। इस दौरान कलेक्टर नन्नू ने बामनवास उपखंड क्षेत्र का दौरा किया और सभी समस्याओं का जल्द निदान करने के निर्देश दिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर अब पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है और इसी के तहत प्रदेश में प्रशासन ने लॉकडाउन में कर्फ्यू का उल्लंघन और अगवा करने वाले करीब 13,000 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मामलों के साथ सर्वे और स्क्रीनिंग के कामों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। कोटा में चिकित्सा विभाग की टीमों ने 1 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की है। कोटा में महावीर नगर थाना पुलिस ने लॉकडाउन का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की। पुलिस ने बिना मास्क घूमते हुए 6 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा में संक्रमण और ज्यादा लोगों में ना फैले, इसके लिए प्रशासन ने शहर के 7 इलाकों में कर्फ्यू लगा रखा है और अवधि 3 मई तक रखी गई है। वहीं इसी बीच जिले में राहत की खबर भी है। बीते कल 9 नेगेटिव मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। कोटा में कोरोना से एक और बुजुर्ग मरीज की मौत हो गई। मरीज की उम्र 70 साल की थी, जिसे 2 दिन पहले मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में एडमिट करवाया गया था। बता दें कि जिले में कोरोना से ये 5वीं मौत है। कोटा में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन ने जिले की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। प्रशासन ने राज्य की सीमा पर स्थापित चेक पोस्ट पर बाहर से आने वाले व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन और जानकारी दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना का संक्रमण अब परकोटे से बाहर कोटा के अन्य इलाकों में भी तेजी से फैल रहा है। इसके बाद 7 थाना इलाकों में कर्फ्यू जारी है। झालावाड़ में कोरोना का संक्रमण अब जिले के सबसे बड़े अस्पताल एसआरजी और मेडिकल कॉलेज पर कहर बरपा रहा है। संदिग्धों के सैंपल की आई रिपोर्ट में 9 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें 4 रेजिडेंट डॉक्टर्स और संक्रमित व्यक्ति के 5 परिजनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
सीकर जिले में कोरोना वायरस के चलते चल रहे लॉकडाउन से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जिले में किसानों ने बड़ी उम्मीदों के साथ इस बार तरबूज की खेती की थी, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते जिले भर के तरबूज राज्य के बाहर नहीं जा रहे हैं। जयपुर के चार दीवारी इलाके में कई जरूरतमंद परिवारों के पास राशन सामग्री नहीं पहुंची है, जिसके बाद लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अलवर सरस डेयरी में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए डेयरी प्लांट के मेन गेट पर सैनिटाइजिंग टनल बनाई गई। टनल बनाए जाने से डेयरी में आने वाले सभी कार्मिक सैनिटाइज होने के बाद प्लांट में एंट्री कर पाएंगे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। चूरू जिले के सादुलपुर तहसील में जमीन को लेकर विवाद में महिला ने गांव के 3040 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि ग्रामीणों ने उसके साथ मारपीट कर उसे जमीन में घसीटा है। जनता जल योजना से जुड़े पंप चालकों ने लंबे वक्त से वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर जनता पुल नलकूप यूनियन ने कई जिला परिषदों के सीईओ को ज्ञापन भेजा है। कोटा जिले का सुकेत कस्बा कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। 2 नए पॉजिटिव केस सामने आने के बाद यहां पॉजिटिव मरीजों की संख्या 20 हो गई है। झुंझुनू में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि उसके पास अनाज का एक दाना भी नहीं है, लेकिन जब नगर परिषद आयुक्त की टीम शख्स के घर पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शख्स के पास आलीशान मकान है और घर में राशन का भंडार भी है। बूंदी में युवा कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा के आह्वान पर शहर के युवाओं ने रक्तदान किया। ये रक्तदान जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में ब्लड की आई कमी को दूर करने के लिए किया गया। भीलवाड़ा में बाहर से आने वाले संक्रमित लोगों के कारण फिर संक्रमित होने का खतरा बढ़ने लगा है। यहां जयपुर और मुंबई से आए 2 संक्रमित लोगों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बीकानेर के लिए राहत भरी खबर आई है। यहां 37 पॉजिटिव मरीजों में इलाज के बाद 36 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक महिला मरीज की मौत हो चुकी है। ऐसे में बीकानेर अब कोरोना से मुक्त हो गया है। भरतपुर में पुलिस और प्रशासन के कार्मिकों का सम्मान किया गया। पुलिस और प्रशासन के कार्मिकों ने बिजली घर चौराहे से मार्च पास्ट किया, जहां रास्ते में व्यापारियों ने फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया। चूरू में पुलिस के जवानों का सम्मान किया गया। सामाजिक संगठन विजय फ्रेंड्स ग्रुप ने थानाधिकारी राजीव रॉयल सहित पुलिस के जवानों का सम्मान किया। इस मौके पर थानाधिकारी और पुलिस के जवानों को शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया गया। चूरू के तारानगर में चिकित्सा विभाग की टीम और पुलिस के जवानों ने संयुक्त रूप से कोरोना अभ्यास किया। कोविड-19 महामारी को लेकर पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग की टीम ने मॉक ड्रिल किया। दौसा के डीएसपी नरेंद्र इंखिया ने कोरोना काल में अपना फर्ज निभा रहे हैं। जैसलमेर के रहने वाले इंखिया को 2 महीने पहले ही बेटी हुई, लेकिन वो अपने घर नहीं गए और कोरोना के खिलाफ डटे हुए हैं। कोरोना जंग में डीएसपी नरेंद्र कर्तव्य पथ पर 2 महीने हो गए हैं। घर में नन्ही परी ने जन्म लिए, लेकिन पिता ने नहीं देखा अभी चेहरा। जयपुर में वरिष्ठ रिटायर्ड आईएएस एआर खान एआर वेलफेयर फाउंडेशन के जरिए जयपुर की कच्ची बस्तियों में मदद पहुंचा रहे हैं। वो फिलहाल जवाहर नगर, आमागढ़ और ईदगाह कच्ची बस्ती में लोगों की मदद कर रहे हैं। उदयपुर में स्काउट एंड गाइड्स के कैडेट्स ने नुक्कड़ नाटक के जरिए शहरवासियों में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। शहर के सभी चौराहों पर सुबह सुबह कैडेट्स ने कोरोना के प्रतीकात्मक स्वरूप को तैयार किया। सादुल शहर के बैरासर छोटा निवासी रोशनलाल सोनी अपने गाने के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं, ताकि कोरोना पस्त हो और फिर अच्छे दिन लौट आएं। उदयपुर के डॉक्टर दीपक शर्मा ने एक अनूठी पहल की है। डॉक्टर शर्मा ने अपने एक सहयोगी प्राची शाह के साथ मिलकर देश भर के कई चिकित्सकों और अपने साथ जोड़ा और एक डांस एक्टिविटी का वीडियो तैयार किया, जिसमें कोरोना से बचाव के रास्ते बताए जा रहे हैं। भरतपुर के एक शख्स ने मटकों पर संदेश लिखकर कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ी है। दरअसल ठाकुर प्रजापत नामक इस व्यक्ति के पिता की मौत 21 मार्च को हार्ट अटैक से हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो पिता की अस्थियों को गंगा में विसर्जित नहीं कर पाए। झुंझुनू जिला तेजी से कोरोना फ्री जोन की ओर बढ़ रहा है।
यहाँ 42 में से 32 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। जिले में कोरोना को पस्त करने में चिकित्सा विभाग की टीम का अनुभव काम आ रहा है। चित्तौड़गढ़ में रहने वाले तरुण मीणा की शादी उदयपुर की रहने वाली मीनू मीणा से बड़ी सादगी से हुई। दूल्हा और उसके दोस्त दोनों ही एक गाड़ी लेकर गए और 5 सदस्यों के बीच वैवाहिक रस्म संपन्न कराई। चूरू के सुजानगढ़ में आपनो सुजला फेसबुक ग्रुप ने प्रार्थना सभा की और विश्व को कोरोना मुक्ति के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मंत्रोच्चारण किया गया। सिरोही में अन्य राज्यों से इस जिले में पहुंचने वाले प्रवासियों की स्क्रीनिंग और व्यवस्थाओं का जायजा जालौर सिरोही सांसद देवजी पटेल ने लिया। पटेल ने कहा कि अन्य राज्यों में केवल फंसे प्रवासियों को जनता की मांग के अनुरूप स्कूल या क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा ताकि लोगों में बनी भय की स्थिति कम हो सके। भीलवाड़ा में नगर परिषद की ओर से 4 काउंटर बनाए गए हैं जहां प्रदेश और दूसरे राज्यों में जाने आने वालों के लिए आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से कोटा में फंसे बाड़मेर जिले के 144 छात्र अपने अपने घर पहुंचे। इन छात्रों में शहर के भी 2 छात्र शामिल हैं। अजमेर से 25 बसें ब्यावर डिपो के लिए रवाना की गई। ब्यावर में बड़ी संख्या में मजदूर अलग अलग शेल्टर होम में अटके हुए हैं और सरकार के निर्देश पर उन्हें घर पहुंचाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। डूंगरपुर जिले में गुजरात से प्रवासी राजस्थान पहुंच रहे हैं। सोमवार देर शाम 10 बसों में सैकड़ों प्रवासी रतनपुर बॉर्डर पर पहुंचे, जहां इन प्रवासियों के लिए स्क्रीनिंग, भोजन, पानी और अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए रोडवेज की बसें लगाई गई। राजस्थान से बाहर के प्रवासी मजदूरों को जैसलमेर के विभिन्न स्थानों से बसों द्वारा उनके राज्य भेजा गया। इससे पहले बसों को स्प्रे से सैनिटाइज किया गया। दिल्ली से बर्तन बेचने वालों का परिवार लॉकडाउन की वजह से सरदार शहर में फंस गया है। ये परिवार 1 महीने से रेलवे की पटरियों पर जीवन बिता रहा है। कोटा के इटावा में प्रशासन ने झोला छाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई की है और झड़ोल रोड के पास क्लिनिक पर छापा मारकर उसे सीज करते हुए बंद कर दिया है और क्लिनिक पर नोटिस चस्पा कर दिया है। नागौर में शिकारियों ने 2 हिरणों का शिकार किया है। सूचना मिलने पर विश्नोई समाज के लोग मौके पर पहुंचे और बाइक के साथ उन लोगों को गिरफ्तार किया। भरतपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां घर में सो रही नाबालिग को गांव के कुछ दबंग उठा ले गए और उसके साथ मारपीट कर दुष्कर्म करने की कोशिश की। दौसा जिले के देवड़वाड़ा गांव में एक युवक को पेड़ से बांधकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। वायरल वीडियो शनिवार रात का बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक को ग्रामीणों ने पेड़ से बांध रखा है और उसकी जमकर खैर खबर लेते दिख रहे हैं। बाड़मेर में एक युवक पर बेरहमी से चाकू और लोहे की चेन से हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक घायल व्यक्ति बाइक से राशन सामग्री लेकर घर जा रहा था। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।